इजिप्ट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये वैली अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। इन राजों को दुनिया के सामने लाने के लिए किंग्स वैली में पिछले 200 सालों से खुदाई का काम चलता आ रहा है। मैं मनीषा आपका स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। आज से लगभग 4500 साल पहले जब इजिप्ट मींस मिस्र के किंग्स मर जाया करते थे तो उनको पैरामिड्स बनाकर उनके अंदर दफन किया जाता था। पैरामिड्स के अंदर खुफिया चैम्बर सजाए जाते थे और जिन चैम्बर्स में किंग्स के साथ साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियन का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी ज्यादा मेहनत भी। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया। इस वजह से इसे आज वैली ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियन के किंग्स अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर्स, अपना गोल्डन डेथ मार्क और अपना कफन तैयार करवा लेते थे ताकि उसके मरने के बाद उसे दफन करके चैम्बर को तुरंत बंद कर दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली में 65 टॉम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले चैम्बर्स में से ज्यादातर टॉम्स के चैम्बर्स खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा है, इसलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बर्स को समय समय से लुटेरों ने ढूंढ कर लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बल्कि कई चैम्बर्स में किंग्स की ममीज को छोड़ गया। एक दिन किंग्स वैली में एक ऐसा राज मिला जिससे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपने साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसी एक स्टेप पर पड़ी। हैरान करने वाली बात ये थी कि सीढ़ियों के स्टेप्स पहाड़ के अंदर जा रहे थे, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उन्होंने उस जगह पर खुदाई का काम शुरू करवा दिया। एग्जीबिशन टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर से अनोखी चीजें मिलने लगी। तब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर बने स्टेप्स जरूर किसी सीक्रेट जगह को ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ों के बीचों बीच एक और टॉम्ब मिल चुका था। ये वो टॉम्ब था जिसकी सील 3000 साल पहले बंद की गई थी। यदि हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा दृश्य देखने जा रहा था जो पहले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा पूरा चैम्बर्स हजारों तरह के खजानों से भरा पड़ा था। ये एक ऐसा दृश्य था जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर्स में पड़ी सारी चीजें सोने से बनी थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टेटर, बोर्ड, बेड और बहुत सारी चीजें सोने से बनी हुई थी, बल्कि उनके कपड़े भी सोने के बने हुए थे। टॉम्ब के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था जहाँ पर गोल्ड कफन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। बाकी पूरे खजाने को छोड़े मम्मी का कफन सिर्फ 90 किलो प्योर गोल्ड से बना था। साथ ही साथ इस चैम्बर्स की दीवारों पर जो पेंटिंग बनी थी उनके कलर अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टॉम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर था। टॉम्ब तो अपनी असली हालत में मिल गया चुका था, लेकिन अब रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अब ये नए सवाल भी लेकर आया था। रिसर्चर को ये बात समझ में आ रही थी कि टॉम्ब के अंदर पड़ी मम्मी आखिर कौन से किंग की है और चैम्बर के अंदर बनी पेंटिंग किस चीज का इशारा कर रही है। और किंग्स वैली में बने टॉम्ब्स को लूट लिया गया था तो आखिर ये टॉम्ब लुटेरों से कैसे बच गया था। ये वो सवाल थे जिनका जानना रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन जब टॉम्ब के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा वो सब हैरान कर। ये डीएनए से टेस्ट मम्मी के डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब मम्मी के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाले दूसरे मम्मीज के डीएनए से मैच किया गया तो पता चला इसके बाप की मम्मी टॉम्ब नंबर 55 जबकि इसके माँ की मम्मी टॉम्ब नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम तूतनखामुन था और अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद जब एक किंग बना तो ये सिर्फ 8 साल का था। मतलब अपनी बादशाहत के 10 साल बाद 18 साल की एज में भी मर गया था। अब ये तो पता चल गया था कि ये मम्मी थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवालों के जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 में 18 डायनेस्टी के किंग तूतनखामुन के टॉम्ब को तलाश करने वाले हॉवर्ड कार्टर भी इस दुनिया से चले गए। आपको इसके आगे की रिसर्च के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।